बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। अगर आपको इस्लामिक वाक़ियात और प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बादशाह वजीर और उनकी दो बेटियां आज का हमारा मौजू है। किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसने एक रोज अपने वजीर से कहा, सामान्य शिकार तैयार किया जाए। बादशाह और वजीर दोनों की लड़कियों ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे दोनों लड़कियां भी साथ हमरा हो गई। चलते चलते एक जंगल में गुजर हुआ। वहीं पर सबने ख़ियाम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गए। एकाएक शदीद आंधी आई और एक की दूसरे को खबर ना रही। बादशाह और वजीर जुदा हो गए और लड़कियों का खैमा उड़कर एक पहाड़ पर रुका। जब तूफान खत्म हुआ तो बादशाह को अपना सामान और लश्कर तो मिल गया, लेकिन दोनों लड़कियों का कोई पता न चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वजीर दोनों वापस आ गए। इत्तेफाक से उसी रोज किसी दूसरे मुल्क का बादशाह उसी जंगल में शिकार को गया। वहां पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिर रहे थे। अब दोनों लड़कियों का हाल माँ बाप से छूटकर बादशाहजादी और वजीरजादी दोनों गले लग कर बहुत रोए और रोते रोते बेहोश हो गई। ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश बीबी तशरीफ लाई है और वो नकाब पोश बीबी उनसे कह रही है कि तुम अल्लाह ताला से मन्नत मांग ले कि 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करेंगे और जो भूखे पेट जो गरीब है उनको खाना खिलाएंगे जब अपने माँ बाप से मिलेंगे। ये कहकर वो नकाब पोश बीबी वहां से चली गई। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो इन्होंने ये मन्नत मान ली परवरदिगार आलम से। वो सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो देखता है कि दोनों लड़कियां बहुत रो रही है। उसने इनके हालात दरियाफ्त किए। तुम यहाँ कैसे आई? इन लड़कियों ने सारा वाकया बयान किया। इस सिपाही ने इन लड़कियों को तसल्ली दी और कहा कि तुमको मैं अपने साथ ले चलूं अगर तुम राजी हो। तो दोनों लड़कियों ने सिपाही के साथ जाने के लिए राजी हो गई। सिपाही ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर इन लड़कियों का वाकया बयान किया। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवा लिया और वजीर ने इन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज के बाद लड़कियों के वालिद को खबर हुई कि फलां बादशाह के यहाँ दोनों लड़कियां जिंदा सलामत मौजूद है। तो इन लड़कियों को बड़ी खुशी हुई और इन्होंने बादशाह को शुक्र का खत लिखा और लड़कियों को वापस भेज देने की दरख्वास्त की। इस बादशाह ने खत का जवाब दिया और लिखा, अगर आप मुनासिब समझो तो इन लड़कियों की शादी मेरे लड़कों के साथ कर दे। इन लड़कों ने मंजूर कर लिया और लड़कियां बादशाह के यहाँ से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिलने चली गई और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। मगर लड़कियां जनाब जो मन्नत मांगी थी उसको पूरा करना भूल गई। कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे और तारीखें मुकर्रर होकर दोनों का अख्द हो गया और वो दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। इत्तेफाक से जहेज में एक लोटा पानी से भरा हुआ दरवाजे पर छूट गया। एक सिपाही को हुक्म हुआ कि फौरन जाकर लोटा ले आए। सिपाही जब आया तो क्या देखता है कि ना महफिल है, ना तख्त है, ना बादशाह, ना कुछ और सामान है, सिर्फ एक मैदान है। सिपाही हैरत में था कि ये कैसा माजरा है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वो लोटा उठा दे और अचानक उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया मगर वो फौरन एक काला सांप बन गया। उसने उस सिपाही को काटना चाहा। ये खौफजदा होकर पीछे हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाकया उससे बयान किया। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जादूगरनी हो, बतलाओ कि ये क्या माजरा है और तुम्हारे वालिदीन कहाँ है। वो लड़कियां बहुत ही हैरत ज़दा हो गई और कोई जवाब ना दे सकी।
बादशाह ने इन लड़कियों को कैद खाने में बंद कर दिया और कहा, कल तुमको लोगों को कत्ल करने के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वजीरजादी ने शहजादी से कहा, ना मालूम हमसे कौन सी खता हुई है कि हमको ये सजा मिली है कि कल कत्ल कर दिए जाएंगे। ये दोनों बहुत ही परेशानी में मशगूल हो गए और खुदा से दुआ मांगने लगे। रोते रोते इनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि वही नकाब पोश बीबी आई और फरमाई कि तुमने मन्नत माना था कि जब तुम अपने वालिदीन से मिलोगी तो तुम 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करेगी और जो जरूरतमंद करीब है उनको खाना खिलाएगी। उसके बाद इन दोनों की आंख जब खुली तो वो लोगों को याद आया कि हाँ, हमने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि जब हम अपने वालिदीन से मिलेंगे तो 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करेंगे और जरूरतमंदों को खाना खिलाएंगे। जब आंख खुली तो दोनों लड़कियों ने फौरन 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की और अल्लाह ताला से रो रो कर माफी की दुआ मांगी। जैसे ही वो माफी की दुआ मांगी, अल्लाह के बारगाह में उनकी दुआ कबूल हो गई। बादशाह ने सुबह जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इन दोनों लड़कियों का कत्ल कर डालो। जब जल्लादों के लड़कियों के पास आया तो इन्होंने इससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज कर दो कि हमसे वो पहले हमारी चंद बातें सुन ले, फिर कत्ल का हुक्म दे। जल्लादों ने जब ये पैगाम बादशाह की खिदमत में पहुंचाया तो वो खुद लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रो रो कर अर्ज किया, जब हम लोग आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुंचे और रोते रोते बेहोश हो गई थी, तब एक नकाब पोश बीबी वहां पर आके हमसे फरमाया था कि अल्लाह ताला से तुम जो दुआ करोगी तो उसको तुम अपने माँ बाप से वालिदीन से मिलने के बाद पूरा करोगी। ये मन्नत मान ले तो हम अपने वालिदीन से मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग ने अपने वालिदीन से मिले तो वालिदीन से मिलने की खुशी में हम लोग जो मन्नत मानी थी उसको पूरा करना हम लोग भूल गए और कहा, ये उसी की सजा है। अब आप सिपाही पर कहा कि आप अपने सिपाहियों को भेज दे और हमारे वालिदीन के हालात को दरियाफ्त कर दे। बादशाह ने सिपाहियों को दोबारा इनके वालिदीन के मुल्क भेजा तो वहां बादशाह और इसका तख्त ताज सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब बयान किया तो इसको यकीन हो गया कि ये बेशक अल्लाह ही की हिकमत है और ये इताब इलाही था और कुछ ना था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियों कैद खाने से आजाद हो गई। जब वो कैद खाने से आजाद हुई तो वो अपनी मन्नत को पूरा किए और जो अल्लाह का शुक्र अदा किया और जो भूखे प्यासे जो मजबूर लोग थे उनको खाना खिलाया और अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र बजा लाए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब हमें कोई चीज देने का वादा करता है तो उसको पूरा भी करता है। तो हमको चाहिए कि हम अगर अल्लाह ताला से कोई मन्नत मान ले तो उसको पूरा करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कोई कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह की वीडियोस के लिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।